नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा वैदिक चैनल में। कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस साल होली 29 मार्च की है। होली के 8 दिन पहले ही होलिका अष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन 8 दिनों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। क्यों यह समय शुभ कार्य को करने के लिए वर्जित माना गया है, यह भी मैं आपको बताऊंगी। होलिका अष्टक क्या होते हैं? होलिका अष्टक होली के 8 दिन पहले ही लग जाते हैं। इस साल होलिका अष्टक 21 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो कि 28 मार्च तक रहेंगे। होलिका अष्टक फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू हो रहे हैं और पूर्णिमा तक रहेंगे। इन 8 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इन 8 दिनों में शुभ कार्य क्यों नहीं किया जाता है, इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक भक्त प्रहलाद था, जिसके पिता का नाम हिरण्यकश्यप था, जो कि बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति करे। इसके विपरीत भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई और बहुत सी योजनाएं उनकी असफल भी हुईं। उन्होंने भक्त प्रहलाद को यातनाएं देना शुरू कर दी। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रहलाद को बंदी बना लिया गया और तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगीं। लेकिन भक्त प्रहलाद उस समय भी भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। भगवान विष्णु की विशेष कृपा भक्त प्रहलाद पर बनी रही, जिससे वो जीवित रहे और भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई की परेशानी को देखकर उनकी बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप को एक सलाह दी। होलिका को एक वरदान मिला था कि वो अग्नि में कभी भी भस्म नहीं होगी, यानी कि अग्नि होलिका को कभी भी जला नहीं सकेगी। इसीलिए होलिका ने ये योजना बनाई कि वो प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि के बीचों बीच बैठ जाएंगी, तो वो खुद तो नहीं जलेगी, प्रहलाद जल जाएंगे। योजना अनुसार होलिका अग्नि के बीचों बीच प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गईं। लेकिन हुआ ये कि होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गए, क्योंकि भक्त प्रहलाद पर भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद था। भक्त प्रहलाद पर भगवान हरि विष्णु की कृपा थी। तभी से होलिका अष्टक को मनाया जाने लगा और ये माना जाता है कि जब भक्त प्रहलाद को जिन तिथियों में मृत्यु के लिए जो कष्ट दिए जा रहे थे, उन तिथियों के देवता हिरण्यकश्यप से बहुत नाराज हो गए थे और इन 8 दिनों में बहुत नकारात्मक ऊर्जा फैलने लगी थी। जैसे कि अष्टमी तिथि के देवता चंद्रमा, 9वीं तिथि के देवता सूर्य, 10वीं तिथि के देवता शनि, एकादशी के देवता शुक्र और द्वादशी के देवता गुरु, त्रयोदशी के देवता बुध, चतुर्दशी के देवता मंगल, पूर्णिमा के देवता राहु। ये सभी देवता इन 8 दिनों में उग्र रूप में हो गए थे। इसीलिए इन 8 दिनों में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इन सभी देवताओं का बल बहुत कम रहता है और शुभ कार्य को करने के लिए इन सभी देवताओं का बल देखा जाता है। इन 8 दिनों में आप क्या कर सकते हैं? इन 8 दिनों में आप घर की साफ सफाई कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हवन इत्यादि कर सकते हैं, इष्ट देव का नाम स्मरण कर सकते हैं। इन दिनों में आप गृह प्रवेश ना करें, शादी विवाह जैसे कार्यक्रम भी नहीं किए जाते हैं और कोई भी नया काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जाता। घर बनवाना हो, भूमि पूजन करना हो, तो ये काम भी इस समय वर्जित माना जाता है। मुंडन भी नहीं करवाया जाता है, जनेऊ संस्कार तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, क्योंकि इन सभी कार्यों को करने के लिए ग्रहों का बल देखा जाता है और इन सभी शुभ कार्यों को करने के लिए ग्रहों का बल इन 8 दिनों में बहुत कम होता है। इन दिनों में आप क्या कर सकते हैं? तो इन दिनों में आप नॉर्मली घर कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं, घर के छोटे मोटे घर के सामान खरीद सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं खरीदनी है, जैसे कि गाड़ी है, मकान है इत्यादि। तो दोस्तों, आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि इन 8 दिनों को
शुभ कार्य करने के लिए वर्जित क्यों माना गया है? दोस्तों, इन दिनों में हरि विष्णु के नाम का स्मरण करना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है कि हरि विष्णु के नाम का स्मरण किया जाए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, ज़रूरतमंद की मदद करना चाहिए, हवन करवाना चाहिए, सत्यनारायण की कथा करवाना चाहिए, पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको ये समझने में लाभ हुआ होगा कि 8 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हैप्पी होली। जय भोलेनाथ।